जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ और आप लोग खुद भी जानते हो, आप अगर थर्ड ईयर में हो तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। और तो आज की इस वीडियो हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में ही देखेंगे और लास्ट में थोड़ा सा कुछ सिंबल के बारे में देखेंगे, क्योंकि सिंबल भी पूछ लिया जाता है। और मैं आपसे इतना चीज़ कहूँगा, इस टाइम अभी आप कुछ वीडियो देखेंगे उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण ही मेरे भाई यही है, क्योंकि अभी मैं ना पहले क्या था, वीडियो बताने से पहले एक बार पढ़ता था, चीज़ों को समझता था, जो डाउट होता उसको क्लियर करता था, फिर वीडियो बनाता था। बट वही है कि मेरा पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया, मेरे पास नोट्स है, मैं उससे उसे बहा देता। तो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि जिससे मेरा नोट्स वाला याद सीमित रहे, एक बार रिवाइज हो जाए और हो सकता है मेरे नोट्स से किसी को फ़ायदा हो जाए और चीज़ों को समझ में भी आ जाए। लेकिन अभी क्या, लास्ट के कुछ वीडियोस उतना अच्छे समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगा नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसा भी नहीं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चीज़ों को उतना मतलब बढ़िया से नहीं समझ रहा हूँ पूरा डाउट क्लियर करके। बस एक बार आया, जो बेसिक उसके बारे में मुझे मालूम था वो सब बता दिया। तो ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए क्या हो, पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 सेमी में कितना mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है एटलीस्ट, उसमें 10 mm होता है, जो पटरी पे हमारी स्केल पे दिया रहता है। दूसरा क्या होता है, 1 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप सोचिए, 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, और 1 मीटर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तब आप सोचिए, अगर हमें 1 मीटर में निकालना हो तो कैसे करेंगे, 100 सेंटीमीटर लेंगे और 100 सेंटीमीटर गुणा 10 से कर देंगे तो हो जाएगा 1000। तो 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 होता है। 1 किलोग्राम में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होता है। 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 यार्ड में 3 फुट होता है, ठीक है। 1 मीटर कितने गज के बराबर होता है, 1.09 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। तो मैं वही चीज़ बताऊँ ना, 1 mm, देखो मैं फिर बताया, 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, और 1 में 1000 माइक्रोन होता है। बहुत बड़ी चीज़ है। 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, 1 में 10,000 माइक्रोन होता है। 1 इंच कितने के बराबर होता है, 1 इंच जो होता है 25.4 के बराबर होता है। कैसे होता है ये आप लोग निकाल सकते हो, निकाल के मुझे बताना मेरे भाई। 1 इंच 25 दशमलव इतना के बराबर होता है, कैसे होता है बताना। 1 इंच में कितना होता है, यहाँ पे लिखा है। 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 फीट में होता है 12 इंच। 1 फीट में 12 इंच, और 1 इंच आप कन्वर्ट करिए किस में, 1 इंच। 1 फीट हो गया, 1 फीट में 12 इंच। अब 1 इंच में को आप सेंटीमीटर में, 1 इंच में आप देखिए कितना वो होता है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको देखिए, इंच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाए, 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर होता है। 1 मीटर में 10 घात। ये चीज़ आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि 1 माइक्रोन में कितना होता है मीटर, तो आप कहना 10⁻⁶ मीटर। और वो कई बार तो घुमा के पूछ लेता है कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है, तो आप वही 10⁻⁶ कहते हो, जो कि गलत है। जब मीटर पूछेगा तो आपकी 10⁻⁶, और जब माइक्रोन पूछेगा तब आपको इतना, यानी कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या, यह लंबाई को मापने का सबसे छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त किया जाता है, इसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मीटर, यानी कि 10 मीटर का 10 लाखवां भाग जो होता है वो माइक्रोन होता है। और 1 मीटर जो होता है 10 लाख माइक्रोन होता है, 10 लाखवां। 1 मीटर इक्वल टू 10 लाख माइक्रोन, 1 मीटर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे कुछ पीकोमीटर वगैरह दिए हैं। फोर्स जो होता है, एक एएमयू बराबर कितना होता है, 1 एमयू बराबर 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का 3 पद्धति में मात्रक होता है, एक CGS, CMK और SI।
CGS में डाइन होता है, MKS में न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI में क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन और डाइन भी होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। ठीक वही प्रकार से कार्य का भी होता है। कार्य का 2 मात्रक होता है, एक MKS में, एक CGS में। CGS में अर्ग होता है और MKS में जूल, और 1 जूल बराबर होता है 10⁵7 अर्ग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यही था। और हाँ, जो कुछ सिंबल कहा था वो भी आप देख लो। ये देखो कुछ किस किस का है, स्ट्रेथनेस का, फ्लैटनेस का, पोजीशन का, डायमीटर, बिटवीन यानी कि एक बिटवीन से दूसरे में दूरी, 3x, ठीक है, टोटल रन आउट, सर्कुलेट, क्वालिटी, ये सब होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जानता हूँ उतना अच्छे से मैं चीज़ों को नहीं समझा पाया, इतना मुझे भी मालूम है, बट ठीक है, आपको मेरा उद्देश्य इस टाइम है ना नोट्स देना, नोट्स दे रहा हूँ, बस ये जान लीजिए।